हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईके स्टडी में। सो एवरीवन, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में किस पे चर्चा होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद फलन देख कर के कैसे पहचानें कि वह बहुपद है या नहीं। तो पूछेगा कि बहुपद है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि वो बहुपद है या नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको बहुपद पहचानना नहीं आता है तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं। सो बहुपद में एक कंडीशन होता है कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या अगर नहीं होगी वह बहुपद नहीं होगा। चर क्या होता है दोस्तों और अचर क्या होता है जान लेते हैं। चर, अचर। चर वो होता है दोस्तों जो हमेशा बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से हो सकते हैं। अचर वो होता है दोस्तों जैसे 1 हुआ 2 हुआ, ऐसे संख्या है जो कि ये बदलती नहीं है, लेकिन ये चर हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो वही कहा है कि हमेशा बहुपद में जब आती हैं तो इनकी घात हमेशा जो है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? वो होती है पूर्ण संख्या, वो होती है 0 से 1 2 3 डॉट 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 ये अनंत तक चली जाती है। तो आइए इसी कंडीशन पर लेकर के हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें दिया है रूट में 2 इंटू वाई प्लस रूट में 3 इंटू में रूट में वाई। तो ये बहुपद है कि नहीं है दोस्तों, इसे जानते हैं। तो आइए इसे हम रूट वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं दोस्तों। रूट वाली संख्या के अगर रूट हटाते हैं तो उसके घात पर 1/2 लगता है। तो यहाँ रूट लिखें 2 लिखेंगे, 2 इंटू में वाई प्लस 3 इंटू में वाई की घात 1/2। तो दोस्तों जैसा कि हम कंडीशन माने थे कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये तो संख्या चर की घात में हमेशा, वो भी दोस्तों प्रत्येक घात में होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो यहाँ तो बन रहा है पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं बन रहा है, तो अतः ये बहुपद नहीं है। तो हम दोस्तों काट देंगे, अन्यथा ये बहुपद नहीं है, हम काट दिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3/x² प्लस 16। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x घाते 4 माइनस का 3 प्लस 16x² बटा के x²। प्लस का नीचे है, नीचे घात है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो यही माइनस का हो जाएगी। तो लिखेंगे x घाते 4 माइनस 3 प्लस 16x² इंटू में x घाते -2। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x घाते 2 माइनस का 3 की घाते x -2, 3x की घाते -2 प्लस 16। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो प्रत्येक घात में प्रत्येक चर की पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद में। तो इसमें तो पूर्ण संख्या है, लेकिन x² माइनस में है, तो ये तो बहुपद नहीं है, तो यह बहुपद नहीं माना जाएगा। आइए बहुत सारा एग्जाम्पल हमने सेट किया है, उसे देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 2। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लग रहा है कि इसकी x की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है। कैसे? इसकी तो दो तो पूर्ण संख्या होता ही है, x की घात अगर कोई नहीं होती तो 1 होता है, तो यहाँ 1 है, और 2 तो पूर्ण संख्या है ही। ये जो है x की 0 घात बराबर 1 होती है, तो यहाँ तो इंटू में x नहीं है तो 1 तो होता ही है। 1 को x की घात 0 भी लिख सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है, तो इसे हम टिक मार देंगे, ये बहुपद है। आइए इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है रूट में 2 इंटू में y की घात 3 प्लस रूट में 3 इंटू में y। तो इसे बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो दोस्तों ये तो साफ साफ लग रहा है कि ये बहुपद है, क्योंकि वह पूर्ण संख्या है, और y की घात पर 1 है तो वो भी पूर्ण संख्या होता है।
तो यह भी बहुपद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसकी तो प्रत्येक घात देख रही है कि पूर्ण संख्या है, तो ये तो बहुपद होगा ही। आइए इसे देखते हैं। तो इसमें दिया है एक्स प्लस टू बाई एक्स। तो ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा है कि ये बहुपद है या नहीं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू बटा के एक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब नीचे कोई भी नीचे कोई भी संख्या रहती है, जब उस ऊपर ले जाते हैं तो वह उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। जैसे कि इसकी घात में एक है, तो हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में एक्स की घात माइनस। अब गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस में 2 की घातें, तो 2 इंटू में एक्स की घातें -1। तो ये तो कट पिट करके एक्स हो जाएगा प्लस में 2 की घातें टू एक्स की घातें -1। तो अतः देख रहा है कि संख्या यहाँ तो पूर्ण संख्या बन रही है, लेकिन यहाँ तो नहीं बन पा रही है चर की घात पर, अतः ये भी बहुपद नहीं है। आइए इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है रूट में 2 इंटू में टी रूट में प्लस रूट में दोनों संख्या। तो रूट में हमने बताया था कि अगर रूट हटता है तो उसकी घात 1/2 आती है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में टी की घातें 1/2 प्लस 3 इंटू में टी। अतः ये तो पूर्ण संख्या बन नहीं रही है, ये तो बटे में बन रही है, अतः यह बहुपद नहीं है। आइए इसे देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दिया है u 1/2, u की घातें 1/2 माइनस 3u प्लस 2। ये तो साफ साफ लौक रहा है कि इसकी घात 1/2 है, अतः बहुपद नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये तो दोस्तों साफ साफ लौक रहा है कि यह बहुपद है, क्योंकि इसकी प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है। आइए दोस्तों इसे देखते हैं। इसमें दिया है अंडा रूट में 3 इंटू में एक्स की घातें 3 प्लस एक्स स्क्वायर -1। दोस्तों इसकी भी घात पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना एग्जाम्पल देने के बाद आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।